प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में यहूदा के पत्र 13 वचन को अपन सुन रहे हैं। तारे के बारे में या राशियों के बारे में अपन सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने विश्वास लोगों को तारे से तुल्य किया है। तारे का मतलब वहां पर डीलडोर, इसका मतलब तितर बितर चलने वाले विश्वास लोगों के बारे में वहां पर बताया है तारे बोल के। तो लेकिन यहाँ वो लोग नहीं, ठीक रीति से सत्य के रास्ते में चलने वाले सही प्रकार का तारे भी है। तो ये तारे के बारे में अपन उत्पत्ति में देखे हैं और अय्यूब का ग्रंथ में 38 अध्याय में अपन देखे। 38 अध्याय में अपन 31 वचन से 31, 32, 33 3 वचन में देखे। परमेश्वर ने राशियों को या ज्योतियों को, राशि या ज्योतियों को नियुक्त किया है। उसको उसी समय, उसी दिन, उसी समय में आने के लिए परमेश्वर उसको आज्ञा दी है। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान करें। लेकिन यहाँ पर आज अपना ध्यान विषय है कि पवित्र बाइबल में ज्योतिष्य, इसका मतलब पवित्र बाइबल में तारेगण का शास्त्र, पवित्र बाइबल में या तारों का शास्त्र, इसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। तो उसके बारे में ध्यान करेंगे। अभी देखिए, तो अभी अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय में आप फिर से आइए। अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय 33 वचन। क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? ये देखिए, राशियों को क्या है? आकाश मंडल को पृथ्वी पर अधिकार है। आकाश मंडल को पृथ्वी पर अधिकार है। तो आकाश मंडल में क्या है? तारे है। क्या है? तारे। तो ये तारे से पृथ्वी पर अधिकार कैसा हो सकता है? पर ये तारे अधिकार कैसा करता है वो अभी ध्यान करेंगे, सुनिए। तो इससे पहले आप और एक बात सुनना है। क्या है? ये है कि परमेश्वर ने प्राचीन काल या पुराने नियम में, तो यीशु मसीह पैदा होने से पहले, यीशु मसीह का जन्म से पहले परमेश्वर उनके जो परमेश्वर के बारे में जो पूर्ण हृदय से, परमेश्वर के बारे में पूर्ण हृदय से जो खोजने वाले हैं उनको परमेश्वर प्रकट करे। उनको परमेश्वर प्रकट हुआ है। कैसे? हर एक धर्म में, सिर्फ ईसाई धर्म में नहीं। यीशु मसीह का जन्म से पहले पुराने नियम में, प्राचीन काल में परमेश्वर ने जो खरा मन से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजने वालों को परमेश्वर प्रकट हुआ है। उसके लिए अच्छे उदाहरण यह है कि बिलाम भविष्यवक्ता। कौन है? बिलाम भविष्यवक्ता। आज सभी लोग ये बोलते हैं अपना परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर है। ठीक है, इसराइल लोगों का ही परमेश्वर है, विजाति लोगों का परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर यीशु मसीह सबके लिए, सारे सृष्टि का परमेश्वर है। सिर्फ धरती को नहीं, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हर एक मानव जाति और ग्रहांतरवासियों, इसका मतलब अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों का परमेश्वर भी यीशु मसीह है। तो बात यह है कि जो खरा मन से या पूर्ण दिल से परमेश्वर को ढूंढे हैं उसको प्रकट हुआ। उनमें बिलाम भविष्यवक्ता है। बिलाम भविष्यवक्ता इस्राएल नहीं है, इस्राएल व्यक्ति बिल्कुल नहीं। 12 गोत्र में से बिलाम का गोत्र कौन से है? बिलाम का गोत्र 12 गोत्र में नहीं है, उन्होंने विजाति वाला है, अन्य जाति वाला है। कौन? बिलाम भविष्यवक्ता। लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को प्रकट हुआ और बिलाम को भविष्यवक्ता नामी बनाए परमेश्वर। और जैसा एक मनुष्य और एक मनुष्य से बात करता है, उस प्रकार परमेश्वर बिलाम से हर दिन बात करते थे। गिनती 22 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए, गिनती 22 अध्याय दूसरा वचन, सॉरी 9 का वचन देखिए, 9 का वचन, 22 और 9 का वचन गिनती। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ से पुरुष कौन है? यहाँ पर आया है और पूछा है। और 20 का वचन देखिए, 20 का वचन में क्या बता रहे हैं? देखिए 20 का वचन में, और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। ये देख,
यहोवा बिलाम के पास आया है। दूसरा वचन और 20वां वचन क्या बताए? यहोवा और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर, दूसरा वचन में परमेश्वर यहोवा ने रात को बिलाम के पास आकर, परमेश्वर बिलाम के पास आए हैं। बिलाम इस्राएल लोग नहीं है, इब्राहिम का संतान नहीं है, खतना करे व्यक्ति नहीं है, उनको खतना नहीं हुआ, अन्य जाति वाले हैं। लेकिन बिलाम को नाबी बनाया परमेश्वर, क्योंकि बिलाम पहले जवान से बचपन से परमेश्वर को ढूंढने वाला है। तो जैसा बिलाम को परमेश्वर प्रकट हुए, उसी प्रकार हर देश में, हर धर्म में पूर्ण दिल से जो परमेश्वर को ढूंढने वाला है, उनको परमेश्वर प्रकट हुआ है। और उसको अद्भुत विज्ञान के बाद, अद्भुत विज्ञान या मार्मिक बात परमेश्वर उनको बताया। ये है सच। हर एक देश में, हर एक धर्म में, जितने धर्म धरती पर है, जितने देश है, हर देश में यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से पहले, अपने उद्धार आरंभ से पहले जो पूर्ण दिल से जो परमेश्वर को ढूंढे हैं, उनको परमेश्वर प्रकट हुआ है। बहुत सारे बात, मार्मिक विषय या विज्ञान के बाद परमेश्वर खुद बताया है। इसीलिए उसके बारे में यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 9 का वचन देखिए। 9 का वचन ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। ये देखो, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने। ये सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को, इसका मतलब जो वहां पर इजराइल देश नहीं, इजराइल देश और अरबी देश को और इराक, ईरान और अमेरिका, यूरोपा, चाइना, फ्रांस, जितने देश है, अपना हिंदुस्तान, हर देश में जो यीशु मसीह को, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं पूर्ण दिल से, उनको परमेश्वर ये ज्योति, सच्ची ज्योति उनको प्रकाश हुए, उनको प्रकाश हुए। ये सच्ची ज्योति का किरण उन पर गिर चुका है। समझ में? ये वचन का, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 9 का वचन का अर्थ ये है कि सच्ची ज्योति हर एक के ऊपर प्रकाशित हुआ, हर मनुष्य के ऊपर। इसका मतलब जो पूर्ण दिल से परमेश्वर को ढूंढे हैं, जो अन्य जाति लोगों को परमेश्वर प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर तो प्रकट हुआ, जब परमेश्वर ने बहुत कुछ बात, विज्ञान के बात, मार्मिक विषय उनको बताए हैं। उसमें से जो बताए, जो उसमें से जो ज्योति उनको प्रकाश दी है, उस प्रकाश में जो परमेश्वर के बातें जो सुने हैं, उसमें जो लोग सुने हैं, उसमें से विशेष बात यह है कि तारे गणों का शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के बारे में परमेश्वर खुद बताया है। सुनो, कौन बताया? परमेश्वर ने ज्योतिष, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी, तारे गणों का शास्त्र के बारे में परमेश्वर बताया है। आज ये आकाश में जो तारे है, वो तारे के द्वारा, वो तारे के ऊपर ही ये मानव जाति का आधार है। इसका मतलब वो तारों का इफेक्ट, वो तारों का प्रभाव, उसका असर मनुष्यों पर है। ये हर एक व्यक्ति मानने की बात है। क्या है? आकाश में जो तारे हैं, वो तारों का प्रभाव, उसका असर मानव जाति पर, मनुष्यों पर है आज। तो इसको जो नास्तिक लोग और हेतुवादी के लोग, नास्तिक और हेतुवादी के लोग तुच्छ बोलते हैं, इसको घृणा करते हैं। और अपना ईसाई समाज में ले तो अपना ईसाई लोग तो एस्ट्रोलॉजी को घृणा करते हैं, क्या करते हैं? इनकार करते हैं, मानते नहीं मानते। लेकिन अपना हिंदुस्तान में देखे तो, अपना भारत देश में देखे तो, ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ये एस्ट्रोलॉजी बहुत विश्वास करता है अपना हिंदुस्तान के लोग, है या नहीं? और बहुत विश्वास करता है। अपना देश में नहीं, चाइना, इजिप्ट और ग्रीक, चाइना, इजिप्ट, ग्रीक और फ्रांस, रोम, पर्शिया, अरब, ऐसा हर एक देश में ये तारों के शास्त्र, ये ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को हर देश वाले विश्वास करता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, तो ईसाई लोग क्यों इसको घृणा कर रहे हैं? हर देश के वासियों इसको मान रहे हैं, लेकिन अपन नहीं मान रहे, इनकार कर रहे। क्यों? तिरस्कार कर रहे हैं। क्यों? आप बोलते हैं नहीं, पास हर एक जो आप बताए, रोम, पर्शिया और ग्रीक, इजिप्ट, फ्रांस, ये जो चाइना जो है, हर देश में भी जाति लोग है, अन्य जाति लोग है, इसीलिए उन्होंने विश्वास करते हैं अपन यीशु मसीह का बेटा या बेटी। अपन क्यों विश्वास करना है? तो ऐसा आप बोलते हैं।
ठीक है, तो अन्य जाति वालों का है। अगर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष अन्य जाति वालों ही विश्वास करना, ईसाई लोग विश्वास नहीं करना है, वैसा तो बाइबल में नहीं, और अपन ही विश्वास करना है, क्योंकि अपन उसको मानना है कुछ समय, क्योंकि अगर वो जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है वो मूर्ति पूजा करने वालों का या अन्य जाति लोगों का शास्त्र है बोल के आप बोलते हैं, तो वैसा हो तो और देखिए, वैसा हो तो अय्यूब का ग्रंथ देखिए, तो परमेश्वर इसको क्यों बनाए हैं, इसको बनाए कौन, परमेश्वर। आप देखो अय्यूब का ग्रंथ फिर से आइए, 38 अध्याय 31, 32, 23 वचन को देखो, 31, 32, 33। क्या तो कठपिछिया का गुच्छा गूंथ सकता या मृगशील के बंधन खोल सकता है? क्या तो राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तर्षि के साथियों समेत ये चल सकता है? क्या तो आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? ये पूरा जो है राशियों है, और राशियों को ठीक ठीक समय पर लाना, ठीक ठीक समय पर वो उदय कर सकता है, ठीक ठीक समय पर उदय करने, इसका मतलब प्रकाश देना है, बराबर समय में वो आना है। तो ये आने दे रहे कौन, पहले राशियों को बनाए कौन, परमेश्वर। उसको ठीक समय में लाने वाला कौन, अय्यूब ला रहे? नहीं, परमेश्वर ही ला रहे। तो इसका मतलब आकाश मंडल में राशियों को बनाए, वो राशियों को ठीक ठीक समय पर आने दे रहे हैं। तो ये राशियों का प्रभुत्व, ये राशियों का अधिकार जो है ये कौन बनाए, परमेश्वर बनाए। कौन बनाए, परमेश्वर। ये आकाश मंडल में तारे बराबर सही समय में प्रकाश, ठीक समय में आना, ठीक समय में उदय दे, इसका मतलब प्रकाश करना, किरणों का प्रकाश देना, ये इसको ही कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, ज्योतिष का मतलब आकाश मंडल में जो तारे करने का काम, राशियों करने का काम ही एस्ट्रोलॉजी। ये राशियों को बनाया, उसको काम दिए परमेश्वर। तो अभी परमेश्वर जो बनाए काम, परमेश्वर जो स्थापना करे प्रभुता, और परमेश्वर जो दिए अधिकार को अपन घृणा कैसे करते हैं? अभी बोलिए, अगर अपन घृणा करने का है तो परमेश्वर से क्यों बनाए, है या नहीं? तो वो विजाति मूर्ति लोगों का हो, तो ये बनाए कौन है, अपना परमेश्वर बनाए राशियों को, और उसको ठीक समय में आने दे रहे। इसको ही क्या बता रहे, आस्था ज्योतिष बोल रहे हैं। ये ज्योतिष का असर मानव जाति पर है, इसका मतलब ज्योतिष को बनाए परमेश्वर, तो अपन क्यों घृणा? तो इसका मतलब यही बात है। ईसाई लोग सत्य को बताने, तो सच्चाई को, बराबर सच्चाई को बताने से बहुत लोग, विश्वास लोग नहीं मानते, इसीलिए जो सत्य ठीक रीति से बताने वाला दुश्मन समझते हैं अपनी कलीसिया में। जो सत्य को स्वीकार नहीं करते वो लोगों को लोग क्या करते हैं, सत्य को जो बता रहे हैं उनको दुश्मन समझते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, पास जी आप ये ज्योतिष के बारे में क्यों बता रहे हैं, ये सुसमाचार के बारे में और उपयोग नहीं है, और इसके बारे में क्यों है? तो इसके द्वारा उद्धार तो कोई नहीं पाते, बपतिस्म कोई नहीं लेते, बहुत बड़ी बात, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ज्योतिष को आप विश्वास करो उसके पीछे चलो बोल के बात नहीं बता रहा हूँ, ज्योतिष बनाए परमेश्वर बोल के बता रहा हूँ। और उद्धार पाना है, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना है, यीशु मसीह को विश्वास करना है, और लहू का विश्वास करना, सुसमाचार का विश्वास करना, मन फेर लेना, प्रार्थना करना, बाद में पानी में बपतिस्म लेना, जब उद्धार पाते हैं। जब उद्धार का दान से ही अपन यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में चलते। कोई भी धर्म का, कोई भी जो तुम्हारे विश्वास के द्वारा कौन सा भी धर्म में तुम हो, वो धर्म तुमको बचा नहीं सकता। सिर्फ यीशु मसीह लहू के पास आना, यीशु मसीह लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा होती है, और यीशु मसीह खुद नरक से बचाता है, और कोई बचाते नहीं। यीशु मसीह तुमको जन्म कर्म पाप से छुटकारा देगा, और पिता से, परम पिता से मेल मिलाप करेगा, और उनके पवित्र लहू से तुम्हारा पापों को क्षमा करके तुमको उद्धार का दान देगा। तो ये है सुसमाचार, यही ठीक है। लेकिन ये ज्योतिष के बारे में क्या है, तो अपन ये सुन रहे हैं, अपन सिद्धांत में प्रेरितों को, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए सिद्धांत, जो शिक्षा पर कलीसिया के आत्मिक जीवन का निर्माण करना है या नहीं, वहां से ही आ रहे अपन। तो भविष्यवक्ता को है और प्रेरित है, प्रेरित भविष्यवक्ताओं के द्वारा हर कलीसिया, हर व्यक्ति का आत्मिक जीवन का निर्माण कहाँ पर होना, नींव पर होना है। तो नींव पर निर्माण होना है, तो नींव में जो सत्य सिद्धांत, जो प्रेरितों की शिक्षा में, ये ज्योतिष के बारे में सच्चाई सुनना भी एक है। समझ में,
ज्योतिष के बारे में सच्चाई, सत्य क्या है वो सत्य अपन सुनना है। सत्य क्या है वो सुनना है। जो जो इस कलीसिया के बाहर लोग कोई पूछने से अपन ठीक रीति से जवाब देना है। कलीसिया के बाहर वाले अपने को जवाब प्रश्न पूछे तो अपन ठीक रीति से जवाब देना है। इसीलिए ज्योतिष के बारे में मालूम करना है, उसके बारे में सत्य सुनना है। प्रेरितों की शिक्षा में सत्य सिद्धांत में ये ज्योतिष का शास्त्र के बारे में क्या है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी ज्ञान रहना है, ज्ञान रहना है। ये बात मैं बता रहा हूँ। तो इसके द्वारा उद्धार तो कोई नहीं पाते, इसके द्वारा तो कोई नर्क से नहीं बचा सकता है, सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू क्रूस के पास आकर जो आंसू से पापों के पश्चाताप करने से, सुसमाचार को यीशु का लहू का विश्वास करके और मन फेर लेकर प्रार्थना करके बपतिस्म लेने से ही उनको स्वर्ग मिलता है, नहीं तो नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में क्यों सुन रहे, उसके बारे में सत्य अपना समझना है, उसके बारे में ज्ञान अपने को रहना है, क्योंकि सत्य सिद्धांत में ये भी एक है। अब कल तुम कलीसिया में बाहर चलने के बाद कोई अन्य जाति वाले पूछे समझो ज्योतिष शास्त्र के राशियों के बारे में, तुम क्या बताते, तो वो तुम्हारे मूर्ति की पूजा तुम करते, वो तुम्हारी बात, हमको तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं बोल के बोलते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो राशियों को बनाए और राशियों को ठीक समय में उदय करने वाला परमेश्वर है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र को बनाए परमेश्वर, उसके बारे में प्रकट हर एक धर्म के लोगों को दिए भी परमेश्वर है। तो ये है सत्य सिद्धांत, ये है असली सच्चाई। तो ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान सत्य सिद्धांत को किस प्रकार से उपयोग होता है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान या प्रेरितों की शिक्षा सत्य सिद्धांत में ये कैसे उपयोग होता है, वो कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी तक प्रभु हमारे से तुम बात करें पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, हम ये ईसाई लोग जो तारागण ये ज्योतिष शास्त्र को प्रभु घृणा कर रहे हैं, लेकिन घृणा नहीं है प्रभु, वो आप ही बनाया, राशियों को बनाया और उसको ठीक ठीक समय पर उदय होने की आज्ञा दे रहे आप ही प्रभु। उसके प्रभुता इस धरती पर आकाश मंडल का अधिकार स्थापना तुम ही करे है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के बारे में सच्चाई, सत्य को हमको बताया, आपको धन्यवाद। वो सत्य सिद्धांत में कैसे उपयोग होने वाले कल के संदेश में सुनिए कर, अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुने वाले हर एक आत्मिका को खोलो, पवित्र आत्मा खोलो प्रभु, उनको सत्य में पवित्र होने का उसको सारे प्रकाश आशीर्वाद दे, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का उनको पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जिनको सत्य को मान रहे हैं, उन सत्य को ले रहे, उनको सर्वसाथ रहेगा, आमीन। प्राइज द लॉर्ड।